आज आपको एक ऐसे क्रूर शासक चंगेज़ खान की कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि इतिहास में कोई एक ऐसा भी क्रूर शासक हुआ है जो अपने दुश्मनों या मासूमों को ऐसी सज़ा देता था जिसको देखकर मौत भी डर जाया करती थी। अगर कोई भी उसकी शान के खिलाफ गलती करता था तो चंगेज़ खान उसे दोबारा गलती करने के काबिल नहीं छोड़ता था। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद भी चंगेज़ खान उसको माफ़ी के तोहफे में मौत दे दिया करता था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनका कलेजा निकाल कर खा जाया करता था। वो कोई और नहीं, चंगेज़ खान था। लोगों पर खूब अत्याचार किए और वो दुनिया छोड़कर कब चला गया उसकी मौत भी एक रहस्य बनकर रह गई। चंगेज़ खान एक ऐसा शासक था जिसने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़मीनें जीती, सिकंदर भी नहीं जीत पाया था। उसने जितने युद्ध किए उसमें लगभग 4 करोड़ तक लोगों की जानें चली गईं। उसने अपने जीते जी अपनी तस्वीर तक किसी को बनाने नहीं दी और जब उसकी मौत हुई तो उसके जनाजे में शामिल लोगों तक को मार दिया गया और इसकी मौत इस तरह एक रहस्य बनकर रह गई। कई बुद्धिजीवियों ने यहाँ तक कहा कि अगर इसकी कब्र मिल गई तो वही दिन पूरी दुनिया का आखिरी दिन होगा। उसका खौफ उसकी सल्तनत में इस तरह फैला था कि उसने जिन देशों को जीता, जब वहाँ से वो कई सालों के लिए बाहर चला गया और लौट कर नहीं आया, तब भी वहाँ किसी ने राजा बनने की ख्वाहिश अपने दिमाग में कोई लाया तक नहीं। लोग जानते थे कि अगर चंगेज़ खान वापस आ गया तो उसी दिन हजारों लोगों की कब्र अपने सिंहासन के नीचे बनवा देगा। जब ये सिंध नदी के किनारे पहुंचा, इसने आगे भारत को देखा। न जाने क्या सोचकर इसने भारत पर आक्रमण नहीं किया और ओमान नदी के किनारे तकरीबन 1162 ईस्वी में एक कबीले में जन्मा चंगेज़ तैमुज़िन के नाम से जाना जाता था। बचपन में ही पिता को जहर देकर मार दिया गया। गरीबी इस कदर थी कि कबीले के सरदार ने इसके पूरे परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया। लगभग 1178 ईस्वी में बोते नाम की लड़की से इसका विवाह किया गया। इसके 4 लड़के थे, लेकिन कितनी लड़कियां थीं ये किसी को मालूम नहीं। एक दिन जब उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया तब उसने युद्ध करके कई कबीलों को जीत लिया और वहाँ की लड़कियों और औरतों को अपनी रखैल बना लिया। इस तरह उसका साम्राज्य बढ़ता गया। जब बारिश नहीं होती थी उसके साम्राज्य के लोग भगवान से नहीं चंगेज़ खान से दुआएं मांगते थे। साल 1101 ईस्वी में इसने एक युद्ध लड़ा ताइजुद जनजाति के खिलाफ। कहते हैं जनजाति के कबीले के कमांडर ने चंगेज़ खान को मारने के लिए तीर चलाया, मगर चंगेज़ खान बच निकला और वो तीर चंगेज़ के घोड़े को लग गया। युद्ध जीतने के बाद चंगेज़ खान ने कहा कि उसको मेरे सामने लेकर आओ जिसने मेरे घोड़े को तीर मारा है। लोगों को लगा आज उस कमांडर का आखिरी दिन है, मगर उल्टा हुआ। चंगेज़ ने उस कमांडर को अपना सबसे खास सेना नायक बना दिया। चंगेज़ सबसे पहले चीन को जीतने उसके सिंजिया साम्राज्य पर गया था। उसके बाद 1219 में चंगेज़ ने तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान को भी जीत लिया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब चंगेज़ ईरान में घुसा था तब ईरान की जनसंख्या लगभग 25 लाख थी और जब ईरान से युद्ध करके बाहर निकला तो वहाँ की जनसंख्या 2.5 लाख बची थी। सबको मौत के घाट उतार दिया था चंगेज़ खान ने और अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ता गया। मंगोल साम्राज्य के पश्चिम में एक और साम्राज्य था जिसका नाम ख्वारिज्म था, जो अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान को समेटता था, जो बहुत दौलतमंद साम्राज्य था। वहाँ का राजा था शाह अलाउद्दीन। चंगेज़ खान ने सोचा इससे युद्ध नहीं करते हैं, अब इससे व्यापार करेंगे और अपने सिपाहियों को व्यापार करने के लिए भेज दिया। मगर वहाँ के गवर्नर ने उन्हें व्यापार करने से रोक दिया और कहा ये व्यापारी नहीं, ये मंगोलों के जासूस हैं। और अपने राजा शाह के कहने पर उसने चंगेज़ के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ सिपाहियों की दाढ़ी मूछें मुड़वा कर भेज दिया। चंगेज़ के पास जब वो सिपाही वापस लौट कर गए, अपने मरे हुए सिपाही पर इतना क्रोध नहीं आया जितना दाढ़ी मूछें मुड़वा देने पर आया, क्योंकि मंगोलों की शान और ताकत का प्रतीक दाढ़ी और मूछें हुआ करती थी। चंगेज़ को क्रोध से लाल हो गया और अपनी संपूर्ण सेना शाह से युद्ध करने के लिए भेज दी।
और खुद ही चल पड़ा। गवर्नर को बंदी बनाकर चंगेज ने उसके नाक और कान में आग उगलती हुई चांदी का घोल डलवा दिया। फिर उसकी गर्दन काटकर अपने भाले के ऊपर रखकर साम्राज्य में घूमता रहा और सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ शाह की सारी सेना तबाह कर दो और शाह को बंदी बनाकर मेरे सामने ले आओ। और उसने ये भी कहा कि जितनी गर्दन काट पाओगे उतनी कम होंगी और उनके सिपाहियों के सर तुम्हारे भाले के ऊपर लगे होने चाहिए। जिसका भाला जितना ऊपर उठा होगा उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। कहा जाता है कि चंगेज ने उस हिस्से के हर शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। क्रूरता यहाँ तक थी कि वहाँ की गर्भवती महिलाओं और उनके पेट में पल रहे बच्चे तक की गर्दन को काट दिया था चंगेज खान ने। और इस तरह पूरे साम्राज्य का हर एक शहर चंगेज ने फूंक दिया। चंगेज से बचते हुए शाह कैस्पियन सागर के एक द्वीप में जाकर छिप गया और सालों वहीं रहा और वहां पर उसकी मौत हो गई। मंगोल समंदर में अपने कदम नहीं रखते थे, इसलिए चंगेज ने फिर शाह को नहीं खोजा। शाह की मौत के बाद उसका बेटा मकबरानी अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मकबरानी ने चंगेज की सेना से कई बार सामना किया, मगर अंत में वो भी वहां से भागकर सिंधु नदी पार करके भारत में प्रवेश कर गया। उस समय भारत की दिल्ली पर की गद्दी पर गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश बैठा था। मकबरानी इल्तुतमिश के पास पहुंचा और पनाह मांगने लगा, मगर चंगेज ने तभी एक पैगाम भिजवाया जो दिल्ली तक पहुंचा। चंगेज ने कहा, अगर भारत में मकबरानी को शरण दी तो मैं दिल्ली का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर इल्तुतमिश ने मकबरानी को शरण देने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन उसको जगह कम का होने का बहाना देकर टालता रहा और मकबरानी इस तरह कई देशों में भागता रहा। किसी ने उसे चंगेज के डर के कारण पनाह नहीं दी। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि चंगेज भारत में इसलिए नहीं आया क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी या घोड़े से गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो गया था। कहा जाता है कि उसकी पहली तस्वीर दुनिया के सामने उसकी मौत के बाद आई थी और उसके जनाजे पर शामिल सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इस तरह उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी। ये थी चंगेज खान की कहानी।